नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और एसआई एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं इसी सब्जेक्ट पर 2 वीडियो और बना चुका हूं। जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं जो इसी सब्जेक्ट पर आधारित हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ए ऑप्शन है 1800-599-0019। बी ऑप्शन है 1800-444-0014। सी ऑप्शन है 1800-111-00345 और डी ऑप्शन हमारा 1800-511-0907। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए 1800-599-0019 हेल्पलाइन नंबर है जो केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जारी किया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? जी हाँ दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन हमारा गोवा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात को निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ए ऑप्शन है अब्दुल खान, बी ऑप्शन है महावीर शुक्ला, सी ऑप्शन है आनंद पाटिल और डी ऑप्शन हमारा विनय तोनसे। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी विनय तोनसे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। ए ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन हमारा यस बैंक। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है युवाओं के लिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन मणिपुर। इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। चलिए दोस्तों, हाल में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? 600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में। ए ऑप्शन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान से, बी ऑप्शन स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड से, सी ऑप्शन जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से और डी कैमर रोज विंडीज से। इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से? ए ऑप्शन चेचक, बी ऑप्शन एड्स, सी ऑप्शन पोलियो और डी ऑप्शन मधुमेह। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, पोलियो। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने पोलियो से मुक्त घोषित किया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में। ए ऑप्शन अहमद पाटिल, बी ऑप्शन जाकिर खान, सी ऑप्शन लोकेश जैदी और डी ऑप्शन है जितिन राव। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? सिक्किम के नामची में। ए ऑप्शन सुब्रता पाल, बी ऑप्शन प्रदीप बनर्जी, सी ऑप्शन बाईचुंग भूटिया और डी ऑप्शन चुनी गोस्वामी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी। यह दोस्तों बाईचुंग भूटिया को के नाम पर नामची में फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब। ए ऑप्शन जैस्मिन सुवानापुरा, बी ऑप्शन सोफिया पोपोव, सी ऑप्शन पोर्नानोंग फटलुंग, डी ऑप्शन जॉर्जिया हॉल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ए ऑप्शन मदन मोहन मालवीय ने, बी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन ने, सी ऑप्शन एनी बेसेंट ने और डी ऑप्शन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य। ए ऑप्शन एल्गिन, बी ऑप्शन कर्जन, सी ऑप्शन मिंटो और डी ऑप्शन रीडिंग। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूर्ण हुआ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? ए ऑप्शन 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी ऑप्शन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी ऑप्शन 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी ऑप्शन 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए ऑप्शन चित्रा, बी ऑप्शन कपाल कुंडला, सी ऑप्शन द कोर्ट डांसर और डी ऑप्शन चित्रांगदा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी कपाल कुंडा जो कृति है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? ए ऑप्शन एडवर्ड लुटियंस, बी ऑप्शन एंटोनिन रेमंड, सी ऑप्शन रॉबर्ट टसेल और डी ऑप्शन हर्बर्ट वेकर्स। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन सही है। एडवर्ड लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जी दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग ए ऑप्शन विक्रम संवत पर, बी ऑप्शन कली संवत पर, सी ऑप्शन शक संवत पर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ए ऑप्शन चित्रा, बी ऑप्शन गोदान, सी ऑप्शन डाकघर और डी ऑप्शन आनंद मठ। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी आनंद मठ।
तो हमारा जो राष्ट्रीय की वंदे मातरम है वो आनंद मठ से संकलित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन थे? ए ऑप्शन सीवी रमन, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन एच खुराना और डी ऑप्शन अमर्त्य सेन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए ऑप्शन साइमन कमीशन, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन माउंटबेटन योजना और डी ऑप्शन क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा संगठित की गई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन सर विलियम जोन्स, सी ऑप्शन जेम्स मैक्नोटोस और डी ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन राधा कृष्णन और डी ऑप्शन अरविंद घोष। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन ए ऑप्शन महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण ने, सी ऑप्शन विनोबा भावे ने और डी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन अरविंद घोष और डी ऑप्शन सरोजनी नायडू। इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता ए ऑप्शन माउंटबेटन ने, बी ऑप्शन रेडक्लिफ ने, सी ऑप्शन जेम्स बोल्ट ने और डी ऑप्शन रिचर्डसन ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, रेडक्लिफ ने भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? किस अधिवेशन में? ए ऑप्शन लाहौर के अधिवेशन में, बी ऑप्शन लखनऊ के अधिवेशन में, सी ऑप्शन इलाहाबाद के अधिवेशन में और डी ऑप्शन रामगढ़ के अधिवेशन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? ए ऑप्शन 1927 में, बी ऑप्शन 1928 में, सी ऑप्शन 1929 में और डी ऑप्शन 1930 में। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, 1929 के अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए ऑप्शन एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, बी ऑप्शन वेब मिलर, सी ऑप्शन जी
स्लोकोम्ब, और डी ऑप्शन जेम्स पीटरसन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, बेव मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन सरदार पटेल। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए ऑप्शन विलियम वुड, सी ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस और सी ऑप्शन स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी ऑप्शन एमवी अलेक्जेंडर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व ए ऑप्शन यू गेटस्केल ने, बी ऑप्शन सर जॉन साइमन ने, सी ऑप्शन सर पैट्रिक लॉरेंस ने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, सर पैट्रिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि ए ऑप्शन पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, बी इससे निकट घने वन नहीं है, सी यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से दूर है, डी ऑप्शन यह वृष्टि छाया में पड़ता है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, यह वृष्टि छाया में पड़ता है, इसलिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन मौसमी वर्षा, बी ऑप्शन अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, सी ऑप्शन वर्षा का असमान वितरण और डी ऑप्शन वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन अधिक ताप एवं कम वर्षा, बी ऑप्शन अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी ऑप्शन कम ताप एवं कम वर्षा और डी ऑप्शन कम ताप एवं अधिक वर्षा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवतीय रेखा होती तो यहाँ की जलवायु अधिक ताप पर अधिक वर्षा होती। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे कम वार्षिक वर्षा ए ऑप्शन बेल्लारी, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन लेह। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है लेह, लेह पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ए ऑप्शन लौटता मानसून, बी ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ, सी ऑप्शन स्थानीय पवन और डी ऑप्शन शीतकालीन मानसून। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ए ऑप्शन पूर्वी तटीय प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी ऑप्शन अंडमान द्वीपों में, डी ऑप्शन राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? ए ऑप्शन अल्प वर्षा, बी ऑप्शन कर्क रेखा से निकटता, सी ऑप्शन मरुस्थल से निकटता, डी ऑप्शन समुद्र से अधिक दूरी। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण अधिक वार्षिक तापांतर का कारण यही है दिल्ली में। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन केरल तथा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन मेघालय तथा राजस्थान, सी ऑप्शन असम तथा राजस्थान और डी ऑप्शन केरल तथा राजस्थान। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, मेघालय तथा राजस्थान। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ए ऑप्शन बीकानेर, बी ऑप्शन चेरापूंजी, सी ऑप्शन मौसिनराम और डी ऑप्शन शिमला। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, कौन से क्षेत्र में होती है? ए ऑप्शन पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश तथा बिहार, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, पश्चिमी घाट तथा हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन ए ऑप्शन विलियम हार्वे के द्वारा, बी ऑप्शन F.G. हॉपकिंस के द्वारा, सी ऑप्शन लुई पास्चर के द्वारा और डी ऑप्शन बर्नार्ड। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन, विलियम हार्वे के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन पास्चर ने, बी ऑप्शन अरस्तू ने, सी ऑप्शन मेंडल ने और डी ऑप्शन डार्विन ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? ए ऑप्शन चेचक, बी ऑप्शन लकवा, सी ऑप्शन आंत्रज्वर और डी ऑप्शन विसूचिका। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन जैव रसायन में, बी ऑप्शन चिकित्सा विज्ञान में, सी ऑप्शन साहित्य में और डी ऑप्शन अर्थशास्त्र में। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, चिकित्सा विज्ञान में। अरविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन जेनर ने, बी ऑप्शन लेनिक ने, सी ऑप्शन सेबिन ने और डी ऑप्शन पास्चर ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, लेनिक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन लुई पास्चर, बी ऑप्शन लुई विनहाक, सी ऑप्शन रॉबर्ट हुक और डी ऑप्शन टोरिसेली। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, ल्यू वेनाक ने जीवाणु की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन आचोआ ने, बी ऑप्शन कोनबर्ग ने, सी ऑप्शन लेमार्क ने और डी ऑप्शन डार्विन ने। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी, कोनबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था? ए ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन डी ब्रिज और डी ऑप्शन लेमार्क। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है लेमार्क, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? ए ऑप्शन पौधों के लिए, बी ऑप्शन जीव जंतुओं के लिए, सी ऑप्शन कीड़े मकोड़ों के लिए और डी ऑप्शन आनुवांशिकी के लिए। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, आनुवांशिकी के लिए टिश्यू कल्चर संबंधित है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? ए ऑप्शन डार्विन, बी ऑप्शन वेलेस, सी ऑप्शन मेंडल और डी ऑप्शन लेमार्क। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है मेंडल, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप कोई
मेरे ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।